नमस्कार। विचार एक नई सोच के सभी दर्शकों का मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन। जैसा कि मैं आपको हर बार एक नए डेस्टिनेशंस, नई जगह, शांति प्रिय प्राकृतिक वातावरण के बीच में दिखाता रहता हूं, तो दोस्तों आज हम पहुंचे अपनी लोकप्रिय पर्यटन नगरी पौड़ी के एक ऐसे स्थान पे जो कि किंकालेश्वर महादेव जी के पास स्थित है, उनके चरणों में स्थित है। और इस जगह का नाम है कायरा कैलाश। आज दोस्तों मैं आपको कायरा कैलाश के बारे में क्यों बताना चाहता हूं, इसके बारे में बाद में आपसे डिटेल में बात करूंगा। पर अभी कायरा कैलाश के संचालक, इसके अधिकारी श्री सौरभ रावत जी मेरे साथ मौजूद हैं। कायरा कैलाश के बारे में मैं सौरभ रावत जी से बात करता हूं और आपको कायरा कैलाश पूरा दिखाता हूं, क्योंकि ये विश्राम के लिए, शांति के लिए, मेडिटेशन के लिए और प्रार्थना के लिए मैं समझता हूं इससे बढ़िया जगह, इससे बढ़िया सुकून, इससे बढ़िया शांति आपको और कहीं नहीं मिल सकती है। तो सौरभ जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो आपने जो ये कायरा ही बोलेंगे ना इसको, कायरा कैलाश, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि इसको कायरा कैलाश बोला जाए? सर, कायरा जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है डेंस फॉरेस्ट, और ये लोकेशन डेंस फॉरेस्ट की ही है सारी। और जो कैलाश हमने रिलेट किया है वो जो इसके बगल में है किनाश पर्वत है, तो वो जो शिव जी का एक स्थान है, तो हमने उसको कैलाश से रिलेट करके इसका नाम कायरा कैलाश रखा है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपके रूम्स देखे और जिस तरीके से आपने रिजॉर्ट बना रखा है, इसको लोग बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे भी बेचते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, पर आपने अपने प्राइस भी काफ़ी कम रखे हैं। सबसे बड़ी बात, जो लोग यहाँ पर आए, मैंने कल शाम को पूरा देखा, उसके पहले भी आपका देखा, जो खाने का जो आपका स्वाद है, जो टेस्ट बोलेंगे, वो बहुत बढ़िया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये उपज कहाँ से आई? क्योंकि आज के समय में आप जैसा युवा पहाड़ छोड़ के मैदान की तरफ भाग रहा है, क्योंकि आपकी जो एजुकेशन है, आप जिस तरह से रिजॉर्ट्स में रहो, आज आप जाते तो किसी बड़े 7 स्टार 5 स्टार या विदेशों में भी आप जा कर के बैठ सकते थे, परंतु आपने अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्मभूमि पौड़ी को चुना। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि आपके दिमाग में ऐसा क्या कॉन्सेप्ट आया कि आप इस पौड़ी में आकर के आपने इस तरह का एक रिजॉर्ट बनाया और लोगों को ये सुविधाएं दी? तो ऐसा क्या ख्याल आया आपके मन में? देखिए सर, मैं बॉर्न एंड बॉट अप पौड़ी में ही हूँ, तो बचपन से ये था कि पौड़ी का जो एक एटमॉस्फेयर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे हम कहीं भी किसी भी हिल स्टेशन की लोकेशन पे गए तो हमें ये लगता था कि यार पौड़ी जैसा ही है, ये भी कोई डिफरेंस नहीं है। बट पौड़ी में क्या है कि उसके साथ साथ एक सेरीन और पीसफुल लोकेशन है, ये कोई बहुत लेस क्राउडेड है और बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक डेस्टिनेशन है ये। तो हमने इसलिए यहाँ पे एक इसको चूज़ किया कि एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन पे एक लोकेशन की जाए और यहाँ पे एक होटल प्रॉपर्टी ऑपरेट की जाए, इसलिए हमने यहाँ पे इस लोकेशन पे हमने इसको सेलेक्ट किया। अच्छा, जिस तरीके से आपने इस जगह को चूज़ किया, और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर भी मैं बोल सकता हूँ कि आपने काम किया, क्योंकि पलायन के नाम पर हम खेती, पॉलीफॉर्म्स, पॉली हाउसेस की बात तो करते हैं, परंतु क्या होता है कि पहाड़ में हर एक आदमी खेती के लिए नहीं बना है। कुछ स्किल्ड लोग भी हैं, कोई फार्मेसी किया हुआ है, कोई होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, किसी ने रिसेप्शनिस्ट का काम किया हुआ है। तो उस तरह के लोगों को रोजगार देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो लोग रुकेंगे तो वो जब रुकेंगे तो अपना परिवार समेत रुकेंगे। थोड़ा बहुत छोटी मोटी खेती बाड़ी, आंगनबाड़ी, ताकि सब्जी लायक अपनी जगह उगाएंगे, क्योंकि जो पैसा उनको नीचे मिल रहा है, पर नीचे पैसा मिल रहा है, पर उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना जो खर्च होता है। तो मुझे जो आपका कॉन्सेप्ट ये लगा, क्योंकि आपने तो सोच के बनाया कि मुझे अपनी जन्मभूमि में ही रहना है, परंतु मैंने जो अपना वो सोचा कि आपने कम से कम 7 या 8 लोगों को माइग्रेशन से रोका, भाई आपने पलायन से रोका उनको, क्योंकि स्किल्ड था, वो होटल मैनेजमेंट का ही काम कर सकते थे, वो शेफ का ही काम कर सकते थे, वो रिसेप्शन का काम कर सकते थे, वो आपके बेडिंग वाला ही काम कर सकते थे। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आप क्या कहते हैं? सर देखिए, जैसे कि एग्रीकल्चर की आपने बात की, तो सब लोग एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते और सब लोग एक ही काम नहीं कर सकते, एक टीम की तरह काम करना पड़ता है। जैसे होटल है तो हमें भी रिक्वायरमेंट होती है स्टाफ की, हमें अदर चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, राशन है, कई चीज़ें हैं। तो उसमें सब जब एक टीम की तरह काम करेंगे, हर आदमी को अपना एक सेक्टर मिलेगा काम करने के लिए, तो फिर एक बहुत अच्छा एक हम एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इसकी ब्यूटी, इसकी खूबसूरती। सर देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो रूम्स हैं सारे हिमालयन फेसिंग हैं, और जो हिमालयन की एक रेंज यहाँ पे से पौड़ी से दिखती है, वो एक बहुत बड़ी 800 किलोमीटर की एक रेंज दिखती है, जिसमें हम जैसे स्टार्ट करेंगे पूरे अपने लेफ़्ट से, तो हमारा जो सबसे पहले दिखता है वो बंदरपूंछ वाला रेंज दिखता है। बंदरपूंछ 2 और 3 यहाँ से दिखता है। उसके बाद जैसे जैसे हम राइट में आएंगे तो वहाँ से हमें सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर दिखता है। उसके बाद और हम राइट में आएंगे तो थलय सागर, और जो एक बड़ा फीचर हमें बीच में दिख रहा है वो केदारनाथ ग्लेशियर है, जिसके बेस में ही केदारनाथ मंदिर है। उससे हम और राइट आते हैं तो
तो आपको ये सारे फीचर जैसे सतोपंत ग्लेशियर हो गया, भागीरथी ग्लेशियर हो गया, और राइट में आपको चौखंबा ग्लेशियर दिखता है। उसके जैसे आप और राइट में आएंगे तो वहाँ से आपको माउंट कैमेट और नीलकंठ पर्वत, और उसके जैसे और राइट में आएंगे तो गौरी पर्वत, हाथी पर्वत, और लास्ट में आपको जो कुमाऊं से जो रेंज दिखती है, नंदा देवी पीक्स और त्रिशूल, वो यहाँ से पूरा दिखता है। कौसानी से भी दिखता है ये, और यहाँ से उसके ही आप और राइट में जब आएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा यहाँ से पांचाचूली पीक्स भी हमें विजिबल होती हैं, जिस समय मौसम की क्लियर विजिबिलिटी होती है। बिल्कुल सर। तो आपने जो ये कॉन्सेप्ट बनाया, अगर आप लोग देख पाएं तो यहाँ पर कोजी कप कैफे बाय कायरा कैलाश बना हुआ है। इसका आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? सर इसका आइडिया हमारे लिए ये आया क्योंकि ये एक थोड़ा सा आइसोलेटेड लोकेशन थी पौड़ी में, तो हमें नॉट ओनली गेस्ट के लिए, हमें लोकल्स के लिए भी यहाँ पे कुछ करना था। इसलिए हमने ये एक छोटा सा कैफ़े यहाँ पे खोला कि ताकि लोकल्स भी यहाँ पे आके एंजॉय कर सकें, थोड़ा उन्हें एक टेस्ट मिल सके और थोड़ा एक व्यू मिल सके यहाँ पे से। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे लोग शहरों की तरफ भागते हैं तो शहरी कैफे होते हैं बने, शहरों में जो कैफे बने हुए हैं, चाय बार बनी हुई है, चाय के लिए बना हुआ है, स्नैक्स बार बनी हुई है। और क्योंकि पहाड़ में, पौड़ी में मैंने देखा है बहुत समय जब से ये नहीं खुला था तो यहाँ लिमिटेड खाने के हमारे पास ऑप्शन थे। मैक्सिमम ऑप्शन हमारे पास चाउमीन और मोमो के अलावा और कुछ नहीं था। एक थुपका और यहाँ का बहुत फेमस वो चाइनीज फूड है जो खाया जाता है, परंतु उसके अलावा खाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। उसके साथ साथ सर हम पहाड़ी कुसीन भी यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं, जो लोकल्स आते हैं, उनको प्रोवाइड करवाते हैं कि अपना हम लोकल कुसीन को भी हमारा एक ध्यान में रखा गया है। बहुत बढ़िया। तो मैंने ये देखा कि जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने ये रेस्टोरेंट देख के देखा कि यार तो मैं किसी शहर में आ गया हूँ, क्योंकि पौड़ी में मुझे उम्मीद था। फिर मैंने देखा कि रात को आप 10, साढ़े 10, 11 बजे तक इसको खुला रख रहे हैं, हम ऑपरेट करते हैं, क्योंकि शहर तो 7:30, 8 बजे तक मैक्सिमम बंद हो जाता है। जी, कई गेस्ट हमारे पास बाहर के होटल से भी आते हैं कि वहाँ पे हमें फूड प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। आप ये देखिए, कायरा कैलाश का कोजी कप रेस्टोरेंट एक उसी थीम पे बना हुआ जो हम शहरों में देखना चाहते हैं, परंतु आज इन्होंने पौड़ी में, पर्यटन नगरी पौड़ी में ला करके इस थीम को एस्टैब्लिश किया। शाम के समय यहाँ पर वातावरण पूरा भरा रहता है, बच्चे यहाँ पर आना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उनको बिल्कुल शहर का जो परिवेश वाला माहौल है वो इनको यहाँ पर मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको सबसे बड़ी बात है, इस रेस्टोरेंट से भी आपको पूरी पीक्स, जो हिमालयन पीक्स, सारी पीक्स हैं जो अभी हमको सौरभ भाई ने बताई है, वो सारी यहाँ से दिखाई देती हैं। यहाँ पर गेस्ट भी इनके पास आ रखे हैं, ब्रिगेडियर साहब आ रखे हैं, अपनी फैमिली के साथ आ रखे हैं। प्रकृति का जो प्राकृतिक उजाला है वो आपको जब तक रोशनी रहेगी तब तक पूरा कमरे में उजाला मिलेगा। तो कहते हैं जिन कमरों में उजाला रहता है, पॉजिटिवनेस आपके दिमाग में बनी रहती है, आपको अच्छी नींद आती है, आपको अच्छे थॉट्स आते हैं, आपकी थिंकिंग अच्छी आती है। कमरों का आइडिया आपको कैसे लगा कि मुझे ऐसे बनाने चाहिए? देखिए, कमरों का सर ये था कि स्ट्रक्चर तो ये पहले से बना हुआ था, बट हमें ये करना था कि एक आदमी रिलेट कर पाए कि मैं एक हिमालयन वाली जगह पे हूँ, तो हमने उसका जो अंदर से एस्थेटिक बनाया है वो भी वैसे ही बनाया है कि उसमें लाइट प्रॉपर आनी चाहिए और एक पूरा हिमालयन वाला फील आपको आना चाहिए। और देखिए, इस पर मेन्यू उसी शहरी स्टाइल का मेन्यू जिस तरह से लोग चाहते हैं। आज का जो इनका तंदूरी स्पेशल है, मलाई चाप, पनीर मलाई टिक्का, पनीर टिक्का, पनीर अचारी टिक्का, तंदूरी सफरिंगन, कबाब स्पेशल्स। तो मतलब खाने की जो वैरायटी आपको कहीं भी मिल सकती है वो आपको पौड़ी में स्पेशली मिलेगी, जिसको ढूंढने के लिए आपको शहरों की तरफ जाना पड़ता है। और आप देखिए, अगर इनका व्यू देखें रेस्टोरेंट्स का, सारा हिमालयन व्यू है, एक पॉजिटिव एनर्जी से पूरा भरा पड़ा है। और मैं, कुछ गेस्ट यहाँ बैठे हैं, अगर गेस्ट मुझे अलाउ करें तो मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ सर? मैं ब्रिगेडियर हेमंत पोखरियाल हूँ एंड मैं जब भी पौड़ी में आता हूँ मैं कायरा कैलाश में ही रुकता हूँ। सौरभ रावत ने इसको इतना बढ़िया बनाया हुआ है कायरा कैलाश रिजॉर्ट को कि हम हमेशा आके यहीं रुकते हैं। यहाँ बहुत ही एक पॉजिटिविटी है, खाना बहुत ही अच्छा है, इनके जो शेफ़ हैं वो बहुत ही अच्छा, बहुत वैरायटी है एंड रूम्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड यू फील वेरी गुड एंड वेरी नाइस। जो इनका पूरा स्टाफ है बहुत ही अच्छा स्टाफ है, बहुत ही पॉजिटिव है एंड ओवरऑल जो स्टे है यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसे आपने हिंदुस्तान के अलावा कई देश घूमे होंगे, आपने पहाड़ों वाले देश भी घूमे होंगे, जैसे स्विट्जरलैंड जिसकी तारीफ करते ये करते हैं, तो क्या कायरा कैलाश आपको कहीं किसी विदेशी पहाड़ में जो एक रेस्टोरेंट या रिजॉर्ट जैसा है उसकी याद दिलाता है? नहीं, ये याद क्या दिलाता है, मतलब ये उन सबसे अच्छा है। पहली चीज़ ये है कि हम यहीं के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के, एंड हमें बड़ी खुशी होती है कि
ये सौरभ ने इतना अच्छा जो एक फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की है टूरिस्ट के लिए या यहाँ के लोगों के लिए, बहुत ही सुंदर है। एंड इसको हम बाकी जगहों से कंपेयर ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये बाकी जगहों में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, पौड़ी में इतना डेवलपमेंट नहीं है। एंड उसके बावजूद जो उन्होंने यहाँ पर ये इस्टेब्लिश किया हुआ है कैरा कैलाश रिजॉर्ट, बहुत ही सुंदर है, अति उत्तम है, मैं तो ये कहूँगा। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं दो शब्द आपसे भी कहना चाहूँगा कि आपको कायरा कैलाश में स्पेशली क्या अच्छा लगा? कैरा कैलाश में सबसे पहले तो ये है कि बहुत ही खूबसूरत व्यू है, एक बहुत अच्छी सिरेनिटी, एक कामनेस है। सौरभ इज़ अ वेरी पॉजिटिव बॉय एंड हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि इस जनरेशन में ही हैज़ थॉट ऑफ डेवलपिंग अ प्लेस लाइक पौड़ी एंड ओपनिंग इट अप फॉर टूरिस्ट, और इतना वो अच्छा मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं कि जब भी हम आते हैं तो बहुत रश होता है यहाँ पे, तो हमको बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट अब पीपल विल स्टार्ट कमिंग इन हियर एंड enjoying the beauty of these beautiful Himalayas which we get from this place. We get this beautiful view not only from the restaurant that is here, but also from the rooms which are being managed very well. The staff is excellent. Saurabh himself is a very, very positive boy, and he's doing a wonderful job. So we really feel proud of him being a Pahadi, being a Garhwali. We are really, really very proud. थैंक यू वेरी मच मैम। आप लोगों का नाश्ता भी ठंडा और होगा हमारी वजह से, आप प्लीज़ नाश्ते के एंजॉय कीजिए। और आप देखिए जिस तरह से इस कैफ़े को बनाया गया है, तो कैफ़े में सौरभ भाई ये जो आपने ये लगाई हैं पेंटिंग्स लगाई हैं, ये जो क्या कहते हैं लगाया दीवारों पे, इसका क्या कॉन्सेप्ट था आपके? ये जो पेंटिंग्स होती हैं इसमें सारे कोट्स लिखे हुए हैं हमारे, ये कोट्स लिखे हुए हैं, ये आपको एक पॉजिटिव, आप जब भी इन्हें पढ़ेंगे तो ये आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन देंगे लाइफ में, ये इसका एक मोटिव। और एक छोटी सी लाइब्रेरी आपने बनाई हुई है। और आप देखिए, अगर आप दिखा सके रमन भाई, इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स जो लोगों में, बच्चों में रोमांच पैदा करता है, इसमें बैठने का, इसमें बैठ के खाने का, और बच्चों के लिए इन्होंने खेलने के भी बहुत सिस्टम बनाए हुए इस रिजॉर्ट में। आप देखिए पूरी लाइब्रेरी है, और आप यहाँ पर पूरा फॉरेस्ट का, पूरे उत्तराखंड का, पूरी पर्वत श्रृंखलाओं का आप पूरा का पूरा इतिहास यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा शानदार बेंचेस, पूरा मेन्यू कार्ड, पूरा रिसेप्शन में सब कुछ इनका मेन्यू पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि आज की स्पेशलिटी हमारी क्या है। आज की स्पेशलिटी में गार्डन फ्रेश पिज़्ज़ा, एक्स्ट्रा वेगाना, पेपी पनीर, तंदूरी चिकन, क्योंकि हम लोग बात करते हैं पहाड़ में खोला, पहाड़ी खाना खिलाएंगे, पहाड़ी खाना खिलाएंगे। हमारा जो पहाड़ का युवा है, पहाड़ का जो आदमी है, वो रोज़ घर में पहाड़ी खाना खाता है। उसकी भी इच्छा होती है कि मैं भी यार वो देहरादून में मॉल में बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे हैं, शहर में बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे हैं, इस तरह के सीनिक व्यू में बैठ करके मैं जो है इन चीज़ों का भी आनंद लूँ जो शहर का आदमी ले रहा है। तो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग भी वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं सौरभ भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, आपने इस कॉन्सेप्ट को जिंदा रखा। और देखिए इसके अलावा इनके पास कैरम बोर्ड है, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बॉल है, टेनिस है, उसके अलावा ये शूटिंग का जो एक बनाया हुआ है उन्होंने वो भी है, और एम्पल स्पेस ऑफ पार्किंग है। लोग यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं। आपको हम शाम के समय का वातावरण भी दिखाएंगे इसमें। और फिलहाल के लिए मैं आपको अब इनके रूम आपको दिखाता हूँ कि रूम इन्होंने किस तरीके से बनाए हैं। कंडोलिया पार्क रांची स्टेडियम के बगल में किंग कालेश्वर महादेव के चरणों में जो स्थित है, मैं आपको इनके रूम दिखाता हूँ। आप देखिए ऐसी जगह पर इस तरह का साफ सुथरा कमरा, बेडिंग देखिए आप, किसी 5 स्टार होटल से कम का आपको फील यहाँ पर नहीं होता है। टेलीफोन लगा है, सीनरी आपको एक पॉजिटिव्स के लिए माउंटेन्स यहाँ पर दिया हुआ है, इससे एक फ्रेश फीलिंग आती है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको करूँ, मेन्यू कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है खाने के लिए, आप रूम में भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप यहाँ आइए, एक बार 2 दिन पर्वतों की गोद में, भगवान की गोद में, कैलाश की गोद में आप यहाँ पर बिताइए, और उसके बाद जो आनंद मुझे यहाँ प्राप्त होता है, इस आनंद के भागीदार आप भी बनिए। मैं आपको ऐसी चीज़ें लगातार दिखाता रहूँगा।
पहाड़ में जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, स्किल्ड लोगों को रोक करके और उनको रोजगार देके पलायन के लिए जो कमी कर सकते हैं, पलायन का जो हम लोग रोते रहते हैं कि पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, उसको जो रोकने में काम कर रहे हैं, उस काम के लिए मैं सौरभ रावत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं, अगर आपको टाइम लगता है तो आप कायरा कैलाश में आकर के 2 दिन प्रकृति के बीच में आकर के जरूर निभाइएगा। धन्यवाद।